माहिर मईशत ज़ीशान मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिजली के फ़ी यूनिट प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल अब आज रात 12 बजे उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मईशत कहाँ जा रही है सर? स्टॉक मार्केट जो है वो आज क्रैश कर गई है, डॉलर जो है वो 300 का हिस्सा अबूर कर गया है और एक्सपेक्टेशन है कि शायद 400 भी अबूर कर जाए। सर, क्या देख रहे हैं आप? क्या हल नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपके जो आपने क्लिप दिखाया जिसमें ये व्यूअर्स जो लोग जो परेशान हैं, यही इस वक्त जो है हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है। इकोनॉमी संभलने का नाम नहीं ले रही क्योंकि इतने किस्म की प्रेशर्स हैं इकोनॉमी पे। सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो अनसर्टेनिटी का है। किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से ये इलेक्शंस होंगे, ट्रांजिशन कैसे होगी, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। ना सिर्फ उसका प्रेशर आपकी रुपी पे नजर आ रहा है, आपको डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से मुस्तकिल नीचे जा रही है। उसकी रीजन ये है कि बढ़ती कीमतें, डॉलर की बढ़ती प्राइस, पेट्रोल की बढ़ती प्राइस। अगर बिजनेसेस कोई खरीदो फरोख्त करे तो वो कैसे करें? आज अगर वो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर आते आते उनका अगर कुछ दिनों में अगर वो माल आता है तो डॉलर सारा बढ़े, जितनी तेजी से रुपये की कदर गिर रही है उनकी तो कॉस्टिंग्स ही आउट हो जाएंगी। ऑल्दो वो तो अपनी सेल प्राइस बढ़ा के पास ऑन कर देंगे, लेकिन क्या खरीदने वाला वो चीज खरीद सकता है? क्या आज मेरे पास वो ही कुव्वत खरीद है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं कोई 10 चीजें खरीद सकता था, अब मेरी इस्तेताअत नहीं रही कि मैं वो 10 चीजें खरीद सकूं क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। बिजली के बिलों में जो टैक्सेस लग रहे हैं वो तो आज से नहीं हमेशा से लग रहे हैं, लेकिन चूंकि पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, उसका इम्पैक्ट अब आवाम को नजर आ रहा है। एक तरीके से ये एक आई ओपनर है हम सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही हैं आने वाले, जैसे सर, आपने हमारे खुद लिए तो कहा ये कि आई ये ओपनर है, लेकिन जिनकी आंखें खुलनी चाहिए उनकी क्यों नहीं खुल रही हैं? कोई वे आउट नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस वक्त क्योंकि हम एक तरफ आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, आईएमएफ ने हमारे साथ रेवेन्यू की कंडीशंस रखी हैं कि पाकिस्तान को इस माली साल में जो है कितने पैसे जमा करने हैं और ये जमा करने के साथ साथ उनको किस तरह से उसको खर्च करना है। तो हम बड़ी टाइट सिचुएशन में हैं, हमारे पास इस वक्त चॉइस मौजूद नहीं है। अलबत्ता हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं हम वहां से जो है चीजों को कुछ बेहतर करना शुरू करें, जैसे ठीक है हमारा सर, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, यही पॉइंट लेके मैं खाकान मुजीब साहब की जानिब जाऊंगी। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। अभी ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कुछ खाकान साहब से हम दोबारा रब्ता कर लेते हैं। खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खुरम साहब, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है और आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा एक्सपेक्टेड है। कहाँ जाती सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग है और इसमें हमें जो है ये देखना होगा कि कितना ज़्यादा इजाफा इंटरनेशनल मार्केट में हुआ है और कितना पास ऑन किया जा रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो है करेंसी को हम कहाँ देखें। करेंसी बेसिकली जो है वो मेन एक हर्डल है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। करेंसी को किस तरह से खासकर ओपन मार्केट को गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ये देखा जाए कि कहीं स्पेकुलेशन तो नहीं हो रही या कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही। जब बहुत ज़्यादा लोग डॉलराइजेशन की तरफ डेफिनेटली जाते हैं, जब देखते हैं कि रुपया जो है उसकी कदर रोज गिर रही है, तो लोग नेचुरली मजबूर होते हैं, एक आम आदमी मजबूर होता है, जितने भी इसके पास रुपये होते हैं वो कहते हैं मैं डॉलर ले लूँ। तो देखना ये होगा कि हमें इस डॉलर के अनयूजुअल बाइंग को जो है वो रोकना होगा या कंटेन करना होगा या गवर्न करना होगा, ताकि सिर्फ उनको डॉलर मिल सके जिनकी जेन्युइन नीड्स हैं, जिसमें एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हेल्थ के लिए किसी के पेरेंट्स बाहर जाते हैं या फिर जो है ट्रैवल करने जाता है, किसी के बिजनेस के जरिए आते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी होगी। हमें ना राशनिंग करनी होगी डॉलर की। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो दो नुकसान है उसके। एक तो डॉलर वैसे ऊपर जा रहा है, उसका इम्पैक्ट है रुपये पे इन्फ्लेशन का, दूसरा कर्जों में भी जो है इजाफा होता है। तो इसलिए हमें इसको सही तरीके से कंटेन करना खुरम साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें राशनिंग करनी होगी और अनयूजुअल बाइंग है डॉलर की, इसको कंट्रोल करना होगा। सर, अगर हमें पता है कि ये हम काम करेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर क्या वजह है कि इन पे वर्कआउट नहीं होता और हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो भी हमारे प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं?
देखें, ये एक रेगुलर गवर्नमेंट जो होती है, जिसका मैंडेट होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने का, वही कर सकती है। इसमें मेरे ख्याल में ये केयरटेकर सेटअप इतना ज्यादा जो है एम्पावर्ड नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमें देखना ही होगा कि ये गवर्नमेंट जो है जिस हद तक कर सकती है वो करे। अदरवाइज जो है जो नई गवर्नमेंट आने वाली है, इलेक्शन जल्द होते हैं, नई गवर्नमेंट जो आएगी वो अगर जो है इस पे अमल करवाए जल्द से जल्द, वो बेटर होगा। अदरवाइज देखें, हम इस जाल में फंसते चले जाएंगे और प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाएंगे। खुर्रम साहब, आपको लगता है कि जो हमारे मुल्क की अनसर्टेनिटी है वो एक बड़ी वजह है ये मईशत की खराबी की, डॉलर का जो प्राइस है उसमें इजाफा हो रहा है, रुपए की बेकदरी हो रही है, जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी? देखिए, अनसर्टेनिटी तो वैसे होती इस वजह से कि जब ये सब चीजें जो है वो ट्रैक पे नहीं होती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो अनसर्टेनिटी होती है इस वजह से। एक मरतबा जो है हमारे पास डॉलर का फ्लो आना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, बेहतरी आना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, तो मेरे ख्याल में ऐसा ऐसे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी बेहतर हो जाएगा और ऐसा ऐसे चीजें बेहतर की तरफ जा सकती हैं। ठीक है ज़ीशान साहब, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स की आपने बात की थी कि अगर हम उस जानिब भी तवज्जो मबजूल कराएं तो हो सकता है कि बेहतरी आ सके। सर, कौन से अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे? देखिए, पाकिस्तान आप देखें तो वैसे ही मिनरल रिच है पाकिस्तान। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे पास इस वक्त जो ऑन ग्राउंड पड़े हुए हैं रिजर्व्स, जिसमें आपके पास रिकोडिक का प्रोजेक्ट है $1 ट्रिलियन की, उसकी जो मालियत है, पाकिस्तान का शेयर जो है उसमें 50% है, जिसमें 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और 25% स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो फेडरल है। तो $500 बिलियन आपके पास रिजर्व्स में ऐसे पड़े हैं कि जिसको नेक्स्ट 40 इयर्स 2024 से इसकी जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगा ये। तो आपके पास नेक्स्ट 40 साल में $12.5 बिलियन, अगर आप 500 को डिवाइड करते हैं 40 पे, तो एक तो रिजर्व्स ये मौजूद है आपके पास। थर्ड कोल में हमारे पास 175 बिलियन टन का कोयला मौजूद है, जिससे अगर हम 1 लाख मेगावाट एनर्जी बनाएं तो 250 साल तक हम फ्री एनर्जी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास ये वक्त है कि अब हम इन चीजों की तरफ जाएं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमारे पास परवरदिगार ने हमें हमारे मुल्क में ये रिजर्व्स दिए हुए, इनको यूटिलाइज करना है। पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं, हमारा जो यील्ड पर हेक्टर है इस वक्त वो अब बहुत कम हो गया। पिछले कुछ 1-2 सालों में कुछ बढ़ा, लेकिन इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर से आपका बहुत तेजी से रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि एक क्रॉप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगती तैयार होने में। तो हमारा फोकस हमें चेंज करना है। हमारा जो इस वक्त यंग ब्लड है, जो यूथ हमारी जो है, जो हम कहते हैं कि जिसकी उम्र 30 साल से कम 60% पाकिस्तान की आबादी है, आईटी सेक्टर को एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। हमारा आईटी का पोटेंशियल एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा है। हमने पिछले कुछ अरसे में जोर लगाया था, तो हम 800 मिलियन से $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पे आ गए थे, और हमारा टारगेट अगले 3-4 सालों में 10 से 15 बिलियन डॉलर का है। तो उस सेक्टर को ये आपके पास, ठीक है, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, और अगर इन पे काम किया जाए तो हमारी जो मईशत की बिगड़ती सूरत हाल है और गिरती मईशत है उसको कुछ संभाला आ सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब और खाकान मुजीब खुर्रम साहब हम थे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के वक्त का।